जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज हम जानेंगे आंवला नवमी व्रत की पौराणिक कथा, विधि और इसके चमत्कारिक लाभों के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। इस दिन आंवले का सेवन और पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कि कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड नवमी यानी काशी का फल कद्दू से गुप्त दान स्वर्ण चांदी रुपया पैसा रख कर गंध पुष्प अक्षत से पूजा कर गोधृत फल अन्न दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गाय पृथ्वी स्वर्ण तथा वस्त्र आभूषण आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष को षडोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में आंगन या मंदिर में आंवले का वृक्ष स्थापित करें। यदि न हो तो आंवले की डाली भी रख सकते हैं। वृक्ष के नीचे मिट्टी का चबूतरा बनाकर दीपक जलाएं। फिर रोली अक्षत फूल धूप और जल अर्पित करें। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल रोली अक्षत गुड़ बताशे दीपक और आंवला होने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। अब मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसी राजपाट हो गए हैं और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, जो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख से आंसू निकलकर रानी के पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्त था, वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना है। मैं आपको आंवला नवमी की एक और कथा सुनाती हूँ। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी एक पड़ोसन से बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर।
तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा है। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार मेरी आंवला नवमी की दोनों कहानी पूरी हुई। विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उसे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता है। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी वापस घर आऊंगा। लड़का वियावान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा कि मेरा नाम लेके घर से निकला है तो इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कि कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वही जाऊँगा, पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले कि हे विनायक जी, और बोले मैं ही विनायक जी हूँ। बोले क्या चाहता है? कुछ मांग लो। लड़का बोला, मैं तो मांगना नहीं जानता, क्या मांगू? तो विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है? तो सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, उंगो गजराज को, महल मांग ले मालिया मांगू, ढोलियो हिंगलाज को, पुरसल वाली ऐसी मांगू, जान फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला रे, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाभ लशक हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे ही सबके भंडार भरना, कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो विनायक महाराज की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु और शिव दोनों की एक साथ पूजा करने की इच्छा रखी। उन्होंने पाया कि आंवले में तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण है, इसलिए उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। तभी से आंवले की पूजा की जाती है। इस प्रकार मेरी ये कथा और विनायक जी की कथा पूरी हुई। इस दिन आंवले का सेवन अवश्य करें, चाहे चटनी के रूप में करो या मुरब्बा या फल के रूप में। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।